जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के अंतर्गत आत्मार्थी मुमुक्षु आत्माओं के लक्षणों की बात आप सुन रहे हैं। अगर सचमुच आत्मार्थी बनने की एक चाह भीतर में पैदा हुई है तो इन लक्षणों को सुनना होगा, सुन करके समझना होगा और समझने के बाद निरीक्षण करना होगा कि हमारे भीतर में अंदर में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ज्ञानी जनों ने बताया, कषायनी उपशांतता सुन चुके हैं आप। मुख्य रूप से 4 लक्षण, कषायों की उपशांति और मोक्ष की अभिलाषा, भव भ्रमण के प्रति मन के अंदर दुख खेद और प्राणी मात्र के प्रति मन में दया और करुणा का भाव। जब ऐसी अवस्था प्रकट होती है यानी कषायों की मंदता होती है और मोक्ष प्राप्त करने की अंदर में एक चाह जगती है, अभिलाषा पैदा होती है। और वो अभिलाषा तभी पैदा होगी जब इस अनादि काल के जन्म जरा और मरण के दुखों से हम अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे। कई लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता तो वे बीमारी को ही आरोग्य मान लेते हैं। ऐसे ही कई अज्ञानी जीव जो भौतिक पदार्थों को, जन्म और मरण को, संयोगों को ही सुख का, आनंद का साधन मान लेते हैं। लेकिन आत्मार्थी मुमुक्षु वो होता है जिसके मन में इन संयोगों से परे हटने की, स्वभाव दशा को प्रकट करने की एक चाह भीतर में जाग जाती है। और वो तभी जागती है जब परिभ्रमण का खेद उसे महसूस होता है। और जैसे ही ये चीज होती है, कषाय मंद होते हैं, तो प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में दया और करुणा की भावना अपने आप ही प्रकट होती है, पैदा होती है। इस प्रकार से 39 गाथा संपन्न हुई थी। अब 40वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं कि जब ये सारी स्थिति बन जाती है, यानी जिस
आत्मार्थी जीव के कषाय मंद हो जाते हैं, जिसके अंदर में विषय भोगों का रस सूखने लग जाता है और मात्र मोक्ष की अभिलाषा, मुक्त होने की चाहत जब पैदा हो जाती है, जाग जाती है, भव भ्रमण के प्रति खेद पैदा होता है, दुख पैदा होता है, थकान लगती है कि मैंने अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए, अब मुझे रुक जाना है, अब अपनी दिशा को बदल देना है। जैसे ही दिशा बदलेगी कि दशा बदलेगी, और दशा बदलेगी कि अपने आप दिशा बदलेगी, तो उसके मन में प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव जागृत होता है। जब ऐसी अवस्था आती है जीवन में, तो क्या होता है, ये बात 40वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं। श्रीमद जी ने कहा था, आवे जाएवी दशा, सतगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस गाथा के अंदर बता रहे हैं श्रीमद जी। आवे ज्या एवी दशा, जब ऐसी दशा अंतर की होती है, कैसी, वही पिछली गाथा वाली 4 लक्षण जब प्रकट होते हैं, कषाय मंद होते हैं और मोक्ष की अभिलाषा, भव भ्रमण के प्रति दुख और प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना, जब ये चीज अंदर में आती है तो एक भीतर की पात्रता, योग्यता तैयार होती है। और आप जानते हैं कि अगर दूध जैसा पदार्थ भी जिस पात्र या बर्तन में रखना हो, तो आप दूध रखने से पहले, दूध लेने से पहले उस बर्तन को, उस पात्र को आप देखते हैं कि कहीं ये गंदा तो नहीं है। अगर पात्रता नहीं है, पात्र गंदा है, तो दूध जैसा अच्छा पदार्थ भी उस गंदे पात्र के अंदर खराब हो सकता है। तो पहले पात्र को देखा जाता है कि पात्र बराबर है या नहीं, गंदा तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई छेद तो नहीं है, कहीं दूसरी कोई चीज इसके अंदर लगी हुई तो नहीं है। जैसे एक दूध जैसा पदार्थ भी रखने के लिए पात्र को साफ किया जाता है, तो आप सोचो कि सतगुरु के द्वारा जो जिन वाणी का बोध दिया जाता है, वो बोध, वो परमात्मा के बोधपूर्ण वचन, वो ज्ञानपूर्ण वचन किसको अच्छे लगते हैं? सुनने को तो हर कोई व्यक्ति सुन लेता है, लेकिन सुहाते किसको हैं? कह रहे हैं श्रीमद जी, आवे जाएवी दशा, जब ऐसी दशा प्रकट होती है तो क्या होता है? सतगुरु बोध सुहाय। तभी सतगुरु की बात, आत्मा की बात, धर्म की बात, सम्यक दर्शन की बात, भव भ्रमण से छूटने की बात तभी सुहाती है। सुहाय, सुहाय का मतलब होता है अच्छा लगना, सुहाना, और सुहाय का दूसरा मीनिंग होता है सुशोभित होना। ये दोनों ही बातें यहाँ पर लागू होगी कि जिस जीव के अंदर, आत्मार्थी मनुष्य के अंदर, जिस मुमुक्षु आत्मा के अंदर ये 4 लक्षण प्रकट होते हैं, उसे ही सतगुरु के बोधपूर्ण वचन, ज्ञान की बात उसी को अच्छी लगती है, सुहाती है। आत्मा की बात सुनकर के उसको सुस्ती नहीं आती, नींद के झोंके नहीं आते, मन में तर्क वितर्क का भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि भीतर की भूमिका बिल्कुल शुद्ध बन चुकी है। तो फिर वो वचन सुहाते हैं उसको, यानी उस आत्मरूपी पात्र में वो वचन टिकते हैं
और उन वचनों से क्या होता है, ते बोधे सुविचारणा, उन बोधपूर्ण वचनों से, उन शास्त्र की बातों से, उस जिनवाणी से जो चाहे शास्त्र के माध्यम से मिल रही है, चाहे किसी गुरु के माध्यम से मिल रही है, उस जिनवाणी के प्रति एक सुविचारणा, ते बोधे सुविचारणा, उस जिनवाणी के प्रति उसके मन में एक सुविचार पैदा होता है, वैसा विचार जो कि सुखदायक होता है। ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय। सुखदायक विचार जिन वाणी को सुनकर के, आत्मा की बात सुनकर के, वो एक सुख देने वाला, आनंद देने वाला। कौन सा आनंद, कौन सा सुख? इंद्रियातीत सुख, बाह्य पदार्थों वाला सुख नहीं, लेकिन इन पदार्थों से परे जो भीतर में ही मौजूद है, जो आत्मा का स्वभाव है, अमृत का अखंड झरना जिसके अंदर में बह रहा है, उसकी तरफ, यानी अंदर की तरफ उस आत्मार्थी जीव का ध्यान जाता है। उसी को वो वचन अच्छे लगते हैं। सुनने के लिए तो कोई भी सुन लेता है। और आपको पता होगा कि कई बार मनुष्य जन्म लेकर के हमने जिनवाणी को श्रवण किया, आपने जिनवाणी को सुना, और ऐसा भी कहते हैं कि शायद हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में भी हम गए हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से भी हमने ये बात सुनी है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू नश्वर नहीं, तू शाश्वत है। तू नश्वर के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत कर। कर्म का जैसा जैसा उदय आ रहा है, उसके अधीन जो भी तुझे इस जन्म मरण की श्रृंखला में जो भी तुझे रोल मिला है, उसको तू अदा कर। लेकिन उस रोल अदा करते हुए भी तू ये बात हमेशा याद रख कि ये एक नाटक खेला जा रहा है, ये जिंदगी एक ड्रामा है, और इसमें मुझे ये अमुक रोल मिला है जिसको मैं निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। लेकिन भीतर से मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अखंड आनंद का घनपिंड हूँ। ये सारी बातें तुझे याद रखनी है। ये परमात्मा जिनवाणी के माध्यम से देशना देते हैं, लेकिन ये देशना आपने हमने परमात्मा के मुख से सुनी होगी, मगर जब तक खुद की पात्रता तैयार नहीं हुई, तब तक जिन वचन हमारे भीतर में सुखदायक विचार को जन्म नहीं दे सके। अगर पात्रता तैयार होती, यानी कषायों की मंदता होती, मोक्ष की चाहत होती, भव भ्रमण के प्रति खेद पैदा होता और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव पैदा होता, तो निश्चित रूप से सतगुरु के बोध वचन हमें अच्छे लगते। देखें, आप अपने जीवन का अवलोकन करें कि धर्म की, आत्मा की, सतगुरु की या शास्त्र की बात ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर भौतिक पदार्थ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भोजन की चर्चा ज़्यादा अच्छी लगती है, या कि भजन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थों में ज़्यादा रस आता है, या कि आत्मरंजन जिससे होता है उसमें मज़ा आता है। किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? चेक करें कि अगर आप एक सामायिक भी कर रहे हो और एक सामायिक करने के बाद अगर बार बार
आपका ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा है। सामयिक तो हो रही है, लेकिन बार बार ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा है। अगर प्रवचन सुन रहे हो या स्वाध्याय सुन रहे हो या कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर मजा नहीं आ रहा, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है और जल्दी से सामयिक पाली और पालने के बाद आप सोए नहीं। सामयिक में नींद आ रही थी, लेकिन सामयिक पालने के बाद आप सोए नहीं, आप दूसरे सारे घर गृहस्थी के काम में या दूसरी किसी भी बातों के अंदर लग गए। फिर दोनों की तुलना करो कि अब कैसा महसूस हो रहा है और उस समय जब शास्त्र सुन रहे थे तब कैसी सुस्ती आ रही थी। अगर शास्त्र सुनते हुए, सतगुरु की बात सुनते हुए सुस्ती आ रही है, बोध वचन सुहा नहीं रहे हैं, तो विचारणा पैदा नहीं होगी। और जहाँ वचनों से चिंतन मनन पैदा नहीं होगा, वहाँ भला वैराग्य या उपशम कैसे होगा, कैसे मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप की पात्रता को, योग्यता को देखना है, परखना है, उसे तैयार करना है। और योग्यता पात्रता तैयार करने के लिए ये 4 मुख्य बातें ज्ञानियों ने बता दी। सबसे पहले खुद के ऊपर ही काम करना होगा। कषायों को मंद करें। जब जब भी कषाय का वातावरण पैदा हो, जब जब भी कोई ऐसा कषाय का निमित्त मिले, अपने आप के अंदर ये बात बिल्कुल अंदर तक बिठा दें कि कषाय आग है और ये आग मुझे जला करके भस्म कर देगी, ये मेरे आत्मिक गुणों को प्रकट नहीं होने देगी। और जहाँ तक आत्मा के गुण क्षमा, विनय, नम्रता, सरलता, संतोष, ये जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी हमें उपदेश दें तो हमें वो उपदेश सुन तो लेंगे, यानी एक कान से निकाला और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं तो कुछ लोग कान से सुन करके उसे दिमाग तक ले जाएंगे, मेमोरी में सेव कर लेंगे वो बातें, लेकिन उन बातों से उसके भीतर का कोई कनेक्शन नहीं जोड़ेगा। वो भीतर का कनेक्शन यानी अपने आप को उन बातों के साथ जोड़ेगा नहीं। मेमोरी में सेव वो बातें कर लेगा, लेकिन उसका अपने स्वयं से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन जो मुमुक्षु जीव होंगे, आत्मार्थी जीव होंगे, वे सतगुरु के बोध को सुनेंगे, जिन वाणी को सुनेंगे और सुन करके उनके अंदर में वो बातें सुशोभित होगी, यानी उनको सुहाएगी। और जब सुहाएगी, अच्छी लगेगी, तो वो उनके अंदर शोभा को प्राप्त करेगी और उन वचनों के द्वारा उनके अंदर में एक चिंतन पैदा होगा, सुविचारणा पैदा होगी। विचार तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन ये वो विचार होगा जो कि सुख देने वाला होगा, भीतर के आनंद का अनुभव कराने वाला होगा। ऐसा विचार उस मुमुक्षु आत्मा के अंदर प्रकट होगा। और ऐसे अनेक का अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जिसकी अंतर की भूमिका तैयार हो गई, पात्रता तैयार हो गई, तो फिर एक शब्द सुना, जिन वाणी का एक वचन सुना, एक बार सुना और भीतर का दिया जल गया, सोई हुई आत्मा जागृत हो गई। और ऐसे अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से और भी अन्य सूत्रों के माध्यम से आप सुनते हैं कि कैसे एक प्रवचन सुना जम्बू कुमार, और भी ऐसे कई श्रेणिक राजा की रानियां आदि कई ऐसे हैं जिन्होंने एक बोधपूर्ण वचन सुना और वो वचन उनके जीवन में समा गया। उस वचन से उनके भीतर में
सुख देने वाली विचारणा पैदा हो गई, सुख देने वाला, आनंद प्रकट करने वाला चिंतन पैदा हो गया और अपने आत्मा के कार्य को उन्होंने सिद्ध कर लिया। तो सबसे पहले ये देखें कि ऐसी पात्रता, योग्यता तैयार हो रही है या नहीं हो रही। और इस बात को याद रखें, आवे जाएवी दशा सतगुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। अगर जिन वचन को सुनकर के भी आपके अंदर आत्मा से संबंधित कोई विचार प्रकट नहीं हो रहा है, कोई चिंतन पैदा नहीं हो रहा है, तो जिन वचन को दोष मत देना, बल्कि ये सोचना कि अभी हमारी पात्रता तैयार नहीं हो पा रही है और पात्रता स्वयं को ही तैयार करनी होगी। और सबसे पहली शर्त यह है कि कषाय मंद करने होंगे। जितने जितने कषाय मंद होते चले जाएंगे, कषाय पतले होते चले जाएंगे, कषाय कमजोर होते चले जाएंगे, उतनी उतनी योग्यता और पात्रता बढ़ती चली जाएगी। सबके भीतर में आत्मार्थी मुमुक्षु बनने का भाव जागे, कषायों की मंदता हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, भव भ्रमण के प्रति खेद पैदा हो और प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव पैदा हो। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।